कुंभ नगरी प्रयागराज में परम धर्म संसद का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस धर्म संसद में राम मंदिर की तामीर, गंगा और तीर्थ स्थलों से मुतालिक तबादले ख्याल किया जा रहा है। मीटिंग में राम मंदिर से मुतालिक सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का फैसला किया गया। इसके अलावा कुंभ के बाद साधु संतों के अयोध्या कूच करने पर भी मुहर लगाई गई। – 2013 मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसादात मामले में यूपी की योगी हुकूमत ने एक आमिराना हुक्म जारी किया है। 9 महीने कबल मुजफ्फरनगर जिला इंतजामिया से योगी हुकूमत ने फसादात से जुड़े 131 मामलों को मनसूख किए जाने से मुतालिक रिपोर्ट मांगी थी और अब हुकूमत ने जिला इंतजामिया को ऐसे 18 मामलों को मनसूख करने के लिए केस वापस लेने की दरख्वास्त दाखिल का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल राजीव शर्मा के मुताबिक 3 दिन कबल रियासत के महकमे कानून की जानिब से इन्हें मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े 18 मामलों को वापस लेने की दरख्वास्त मौसूल हुई है और इसके रिकॉर्ड की जांच के बाद अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। इन 18 मामलों में फसादात, आर्म्स एक्ट, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। ताहम राजीव शर्मा ने वाज़ेह किया है कि इन मामलों में कोई अवामी नुमाइंदा मुलजिम नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुजफ्फरनगर फसादात में 60 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हुए थे। इन फसादात के दौरान एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद नकल मकानी के लिए मजबूर किए गए थे। 2 से 3 मरतबा मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों का दौरा कर चुके एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के साबिक सदर इरशाद अहमद ने योगी हुकूमत के जरिए फसाद के मुलजमीन पर से मामला हटाने के फैसले की मजम्मत की है। अफसोसनाक बात है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इस तरह बिहेव करेगी, इतने हीनियस क्राइम थे वो। 2013 में हम वहाँ गए थे, 50,000 से ज़्यादा लोग डिफरेंट कैंप्स में थे और उन लोगों के बयानात मौजूद हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड बयान है। हम इसका लॉ लीगल एक्शन देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ऐसे राइटिंग, रेप्स और जो जितने हीनियस क्राइम्स है, ऐसे कैसे स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है केसेस। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले को 24 घंटे में निपटाने का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर उलमा देवबंद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उलमा ने वजीर आला के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और सियासी करार देते हुए इस मामले पर बयानबाजी न करने की अपील की है। वो खालिस हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम कम्युनिटी के लोग, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्हें इस तरह के एक तरफा की बात करना सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के बेतुके बयानात क्यों दे रहे हैं? उनको अपना ये बयान वापस लेकर उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता से, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब योगी जी ये हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत को, आपको हिंदुस्तान के आइन और कानून पर कोई एतमाद नहीं रहा है। इस तरह की बात वही करता है जिसको हिंदुस्तान के आइन और कानून पर एतमाद ना हो, हिंदुस्तान की अदालतों पर उनका भरोसा ना हो और उन हिंदुस्तान की बड़ी अदालतों से उनका भरोसा उठ चुका। मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सेतलवाड़ ने कहा कि फासिस्ट ताकतों को रोकने और फिरका परस्ती को खत्म करने के लिए लोगों को बेदार होकर अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करना पड़ेगा। अवामी हुकूक और कानून के ताल्लुक से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए लखनऊ पहुंची तीस्ता ने हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बात करते हुए ये भी कहा कि लोगों को डर और खौफ के साए से निकलकर अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना होगा, क्योंकि फिरका परस्त ताकतें डर और खौफ पैदा करके इक़्तिदार में बने रहना चाहती हैं। मुख्तलिफ मुहाज़ों पे आपने काम किया है, अक़लियतों के लिए बहुत आवाज़ें उठाई हैं। जहाँ जहाँ जुल्म और तशद्दुद हुआ है उसके ख़िलाफ़ मोहतरमा बोलती रही हैं। आइए तीस्ता सेतलवाड़ जी से बात कर लेते हैं। क्या कुछ सोचती हैं जो हालात बदले जा रहे हैं, फ़िरका परस्ती पर बात की जा रही है, बुनियादी इशूज़ से कहीं हुकूमत भटकती नज़र आती है, आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बाकी राज्य और सारा भारत एक बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें फ़िरका परस्ती और जातिवाद हावी है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऊपर से ऊपर जो नेता बैठे हैं, दिल्ली से लेके बम्बई, लखनऊ तक, वो बस सिर्फ पैसे के पीछे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगले वाला चुनाव हो, चाहे वो ज़िला परिषद का हो, विधानसभा का हो या जैसे अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोगों को यही समझना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने, आज़ादी के आंदोलन ने जो बुनियादी वसूलों पे लड़ाई लड़ी थी, गरीबों की, किसानों की, मज़दूरों की,
सब तबकों की, उसमें अल्पसंख्यक भी मौजूद है, वही याद करके हमें अगले चुनाव में आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष से हम ज़्यादा विनती करते हैं, क्योंकि जो फिरका परस्त ताकतें हैं उससे हमको उम्मीद हम नहीं कर सकते, मगर विपक्ष से हम उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज़ एक यूनिफाइड लड़ाई लड़ें, त्रिकोणा लड़ाई आप न होने दें, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या कहीं पे भी हो, क्योंकि त्रिकोणी लड़ाई में जीत होगी फिरका परस्त ताकतों की, और ये हमारे देश के लिए और लोगों के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़। राजनीतिक तब्दीली तभी होगी जब सारा विपक्ष, जैसे मैंने कहा, साथ में आएगा। अक़लियत भी थोड़ा सा जिम्मेदारी से बात ले और वही कैंडिडेट को और वही ताकतों को सपोर्ट करे जो हर राज्य में मजबूत हो। मगर विपक्ष के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने अपने पार्टियों के साथ साथ देश का सोचें, ये सोचें कि कौन कहाँ पे ज़्यादा मजबूत है, जात पात और पार्टी से न हटते हुए सिर्फ ये सोचें कि फांसीवाद ताकतों को हराना है। फांसीवाद ताकतों का एक तकनीक होता है कि आप डर भी पैदा करो, खौफ भी पैदा करो, और अफवाहों से लोगों में आपस में नफरत पैदा करो। ये इसके खिलाफ लोगों को उठना पड़ेगा। डर और खौफ को बाजू रखते हुए हमें ये सोच के आगे निकलना पड़ेगा कि हमें लखनऊ बचाना है, शहर बचाना है, उत्तर प्रदेश बचाना है और देश बचाना है। बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। आज की तरक्की याफ्ता दौर में भी समाज का बड़ा तबका तोहम परस्ती का शिकार है। ऐसा ही एक मामला देवबंद में सामने आया है। देवबंद के पठानपुरा इलाके के मदरसा जामिया अलहामिया लिलबनात में पढ़ने वाली तालिबा ने मदरसा मुंतजिमीन और असातिज़ा पर मारपीट करने और गैर इंसानी बर्ताव करने का इल्जाम लगाया है। गुज़श्ता 4 माह से मदरसा जामिया अलहामिया लिलबनात में ये तालिबा ज़ेरे तालीम थी। तालिबा के मुताबिक आसेबी असरात के शक में मदरसा मुंतज़िमीन और असातिज़ा ने इसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि जानवरों जैसा बर्ताव किया है। तालिबा की वालिदा का कहना है कि गुज़श्ता रात उनकी बेटी की हालत बिगड़ने की जानकारी हासिल होने के बाद उन्होंने तालिबा को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मगरिब की नमाज पढ़ के ऊपर गई थी, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का सा दिया, मेरी गर्दन पे जोर से हुआ और मैं पेट में कोई गुदगुदी उठा रहा तो मैं हंसने लगी। इतने में सब बच्चे इकट्ठा हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा तू ड्रामा कर रही। उन्होंने मेरे आते सार मुंह पे एकदम पूरी खिंचा के मारा अर्शी भाई ने। फिर रूही बाजी ने पकड़ा तो अर्शी भाई ने मारा, फिर अर्शी भाई ने पकड़ा तो रूही बाजी ने मारा। फिर जिनका मदरसा खुर्शीदा आपा, उनके पास फोन करा तो हेड को यूं कह रही तू बीमारी से, और रात से खाना पीना सब बंद। जब मैं चिल्लाने लगी तो टेक का ठंडा ठंडा पानी गिर गिर के मारा। मेरे बाल पकड़ के खिंचवाई, ऊपर हीटिंग पे से धक्का दिया। मेरा सर भी इतना मोटा हो रहा पीछे से। एक लड़की ने छुप के फोन करा। अच्छा, क्या बताया उसने? उसने ये कहा था लड़की बहुत सीरियस है, न तो ये खाने को दे रहे, न मार के रखी, बहुत मुंडी घेर घेर के मुँह में कपड़ा बांध के, तो रुक के तारे मुँह में कपड़ा बांध के बाढ़ खींच दिए। वहीं मदरसा मुंतजिम का कहना है कि आसेबी असरात की वजह से तालिबा ने मदरसे में हंगामा किया था और तालिबा को काबू में करने के लिए सख्ती की गई, लेकिन गैर इंसानी बर्ताव नहीं किया गया। वहीं तालिबा से मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तालिबा की तिब्बी जांच कराई है। रात इस पे जिन्नात आ गया और जिन्नात ऐसे आए कि इसने हमारी तमाम लड़कियों को गिलास मार के कप तोड़ दिए, गिलास मार दिए, बच्चों के फेंक फेंक के हमारी सारी चीजें खूब झूल रही, पाल खोल रखे हैं, बेहोश होके गिर रही। हमने पानी डाला इसके ऊपर, जब बेहोश होगा तो पानी तो डालेंगे, पढ़ पढ़ के इसको तंग किया तो यूं गाड़ी हट जाओ मेरे पास से, हट जाओ मेरे पास से। जब किसी तरह ना मारनी, मारती रही सबको और इन्होंने पूरा हंगामा किया। तो मेरी बहू ने इसके 2-3 धपट मार दिए और यूं कहा कि तू सही नहीं होने की, क्या कर रही है, तुझे कुछ भी नहीं आता, नाटक कर रही। इस तरह से फिर वो एकदम सही हो गई। उनके मदर फादर देवबंद थाने में उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन उस मदरसा संचालक के खिलाफ दिए हैं कि लड़की ने जब मदरसा जाने से मना किया उसको बांध के पीटे हैं और शायद जूते वूते से भी पीटे हैं, इस तरह से शिकायत आई है। तो इसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज किया है, उनका मेडिकल कराया गया है लड़की को और गुणदोष के आधार पर इसका कार्रवाई की गई। मजहबी तालीमी इदारों में इस तरह के वाकयात न सिर्फ समाज की छोटी सोच को उजागर करते हैं बल्कि तालीमी इदारों की बदनामी का सबब भी बनते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देवबंद से तंदीर अंसार की रिपोर्ट।
लोकसभा इंतखाबात में तंजीम और बूथों को मजबूत करने के लिए कानपुर के साकेत नगर में वाकई निराला नगर मैदान में 30 जनवरी को बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह जीत का मंत्र देने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के कारकुनों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। युवा मोर्चा की तरफ से लगाई गई होर्डिंग्स बहस का मौजू बनी हुई है। होर्डिंग में दिखाया गया है कि एक शेर वर्सेस 100 गठबंधन और कहा गया है कि पेट के लिए रोटी और देश के लिए मोदी जरूरी है। होर्डिंग्स में अपोजिशन पार्टियों को कार्टून की तर्ज पर पेश किया गया है, जिसमें मायावती, अखिलेश, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी को कार्टून बनाकर दिखाया गया है। ये कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो लोग चौकीदार अन्य अन्य भाषाओं में लोग उनका नाम लेते हैं, क्योंकि एक सत्यवादी प्रधानमंत्री यदि सत्य के रास्ते पे चल रहा है, जनता के हित पे कार्य कर रहा है और ये सब लोगों को उनके मार्ग पर सहयोग देना चाहिए। यदि ये लोग सहयोग नहीं दे पा रहे हैं तो मैं इस होल्डिंग के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब के सब कार्टून है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है और ये एकदम अज्ञान वाली बातें कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे तारीख के ज़रिए एहतमाम एक कौमी सेमिनार का इनकाद अहद वुस्ता में टकराव और ताउन के मौजू पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मारूफ मुअर्रिख और प्रोफेसर इरफान हबीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में अहद वुस्ता में अफराद के दरमियान के टकराव और ताउन पर तबादले ख्याल किया गया और कहा गया कि अहद वुस्ता के दौर को लेकर आज जिस तरह की गलतफहमियां पनप रही हैं, ये सेमिनार उसको बहुत हद तक दूर करने में मुआविन साबित होगा। सेमिनार में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के अलावा मुल्क भर से आए मुअर्रिख मौजूद रहे। बुलंदशहर के औरंगाबाद में वाक़े 150 साल पुराना कब्रिस्तान गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। मकामी अफराद ने इस कब्रिस्तान को जानवरों को बांधने की जगह में तब्दील कर दिया है। हद तो तब हुई जब गोबर से ऊपले पातने के लिए भी कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाने लगा। मुसलमानों ने इसकी शिकायत मुतालिका अहदेदारों से की, लेकिन नतीजा बेसूद रहा। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, ये औरंगाबाद के गांव बालिका में वाक़े मुसलमानों के 150 साल से ज्यादा पुराने कब्रिस्तान की है, जिसमें इनके असलाफ की कब्रें हैं। लेकिन इंतजामिया की लापरवाही की वजह से कुछ दबंग मकामी अफराद इन कब्रों पर ऊपले पात रहे हैं, तो कुछ अपने जानवरों को बांध जाते हैं, जो कब्रिस्तान में गंदगी फैलाते हैं। इलाके के मुसलमानों का इल्जाम है कि मामले की शिकायत कई बार ग्राम पंचायत से लेकर आला अहदेदारों से की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुरानी 300 साल पुरानी हमारे यहाँ बुजुर्गों की कब्र हैं, जिन्होंने इन पर उपले पात रखे हैं और बोंगे बिटोरे। कई बार इन लोगों से प्यार मोहब्बत आरजू से भी हम लोग कह चुके हैं, हमारे बुजुर्ग भी कह चुके हैं कि भाई इसे साफ सफाई करो, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि अगर हम कुछ ज्यादा कहें तो फिर ये लड़ाई करने पे भी आमादा हो जाते हैं। इस चीज की शिकायत कई बार की जा चुकी है। एक बार थाने में रिपोर्ट भी दी थी लिखित में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों को चेताया भी पुलिस ने आके, लेकिन तब भी इन्होंने नहीं माना। इसकी शिकायत तो पहले हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में दी थी औरंगाबाद, वहाँ से कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ के प्रधान को भी हमने अवगत कराया था और उसने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मामले को लेकर डीएम भी दावा कर रहे हैं कि जांच कर कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि 150 साल से पुराने इस कब्रिस्तान की बदहाली की शिकायतों पर इंतजामिया ने आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या किसी अनहोनी का इंतजामिया को इंतजार तो नहीं? इस इलाके के लोगों का ये कहना है कि हमारे जो बुजुर्ग सालों से यहाँ दफन है, उनकी कब्रों की बदहुरमती की जा रही है दबंगों द्वारा, और वो इसका कई बार विरोध भी कर चुके हैं। शिकायत के लिए वो ग्राम प्रधान से लेकर जिलाधिकारी तक एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषी दबंगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जब हमने इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी बुलंदशहर से बात करने की कोशिश की तो उनका भी यही कहना है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात यह है कि कब जांच पूरी होगी और कब आरोपी दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन निशान खान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर ओम प्रकाश राजभर के बागियाना तेवर जारी हैं। राजभर ने कुंभ में होने वाली काबीना मीटिंग में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने योगी हुकूमत पर तंज कसा है। इन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर हुकूमत 27% ओबीसी रिजर्वेशन में तकसीम का मुतालबा पूरा नहीं करती तो 24 फरवरी को राजभर एनडीए से अलहदा हो जाएंगे।
गरीब समाज को आरक्षण देने के लिए 48 घंटे में बिल पास हो सकता है और 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति की मुहर लग जा रही है। तो पिछड़ों में जो गरीब हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में जो गरीब हैं, उनको आरक्षण देने में इनको डर क्या लग रहा है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। इस नाते हमने मन बना लिया है कि 24 फरवरी को आरक्षण में बंटवारा ना भई भाजपा गई। हम कुंभ में डुबकी लगा करके हम सीधे वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज एक प्रोफेसर को बेरहमी से पीटा गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोबे समाजियात के असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज वर्मा के क्लासरूम में घुसकर पिटाई कर दी गई। फिलहाल जख्मी प्रोफेसर का इलाज चल रहा है। प्रोफेसर ने सदर शोबे पर इल्जाम लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी, क्लास में लेने गया तो ये सब बच्चे जो है क्या किए थे, तो जब सर मैं क्लास लेने के लिए 250 रूम नंबर में गया तो देखा मैं कि हेड के चैम्बर में 10 से 15 विद्यार्थी बैठे हुए थे और उसके बाद मैं क्लास में जब 250 कमरे में गया तो वैसे ही वो सब आए और हेड जो है चैम्बर बंद करके चले गए और उसके बाद लड़के सब उनको हिंसात्मक करने लगे हमारे साथ। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में आग लग गई है। यहां डिफेंस कॉलोनी में कबाड़ गोदाम में आतिशज़दगी हुई है। आग के फैलने की वजह दीगर गोदाम भी जद में आ गए। आतिशज़दगी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अब तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की रैली होने वाली है, जिसमें शिरकत के लिए तेजस्वी यादव समेत अजीम इत्तेहाद के दीगर लीडरान को भी दावत दे दी गई है। दावत मिलते ही तेजस्वी यादव ने रैली में शिरकत करने की रजामंदी जाहिर की है और नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। कांग्रेस की रैली में तो हमको न्योता है और उस रैली में तो हम तो जाएंगे और बीजेपी अब लाख रैली कर ले, जाके क्या कहेगी, कितना पैकेज दूं, फिर बोली लगाएगी क्या बिहार की रैली में जाके करेंगे क्या करेंगे? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे? चाचा रहेंगे कि नहीं रहेंगे साथ में? उम्मीद करेंगे रहेंगे तो मांगे और मांगेंगे तो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री दे दें। लालू प्रसाद यादव के अहले खाना को आज बड़ी राहत मिली है। IRCTC घपला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को बाज़ाब्ता जमानत दे दी है। अदालत ने तीनों को 1-1 लाख रुपए की जाती बॉन्ड पर जमानत दी है। अदालत के इस फैसले के बाद RJD में खुशी का माहौल है। डेटा के हिसाब से ये सारी कॉन्स्पिरेसी कराई गई है। इसमें बड़ा योगदान जो है, हमें तो कुछ कहना नहीं, लेकिन सब कुछ जो है एक अखबार के एक आर्टिकल ने सारी चीज़ें बयां कर रखी है। जब CBI डायरेक्टर जो उस वक़्त के थे आलोक वर्मा जी, उनका जो स्टेटमेंट रहा कि किस प्रकार से सुशील मोदी जी, PMO के एक अधिकारी और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री का दबाव था कि हम लोगों पे फर्जी मुकदमा कराया जाए। मासूम सार्थक के कत्ल की मुखालिफत में आज छपरा में बंद रहा। डॉक्टर के भतीजे के कत्ल से नाराज डॉक्टरों ने सदर अस्पताल में OPD खदमात ठप कर दी। बंद को कई तंजीमों की हिमायत भी मिल रही है। शहर के डॉक्टरों ने जुलूस निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से सार्थक के कातिल की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। भाषा के लोग भी IMA के पार्टी हैं, तो जो डॉक्टर के साथ ऐसा घटना हुआ है, अमानवीय घटना हुई है, तो हम लोगों ने आज OPD बंद करने का ऐलान किया है। आज का क्या डेवलपमेंट होता है उसके बाद शाम को हम तय करेंगे कि क्या करना है हमको। सार्थक के हत्यारे को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल से उसको समुचित सजा दिलाई जाए और भविष्य में कोई सार्थक घटना न हो, इसकी भी समुचित व्यवस्था की जाए। क्या लगता है सरकार विफल रही है? अभी तक तो सरकार बिल्कुल विफल है। आज 15-16 दिन हो गए अपहरण हुए, बच्चे का डेड बॉडी मिले हुए भी 5-6 दिन हो गया, लेकिन अभी तक अपहरणकर्ता और हत्यारे का पता नहीं चला। इसलिए हम लोग विरोध में वो निकाले हैं, रैली निकाले हैं। पटना में वाक़ एक्सचेंज ऑफिस में CITS ट्रेनीज ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की तादाद में रियासत के कई अजला से आए सभी ट्रेनी ने बहाली में धांधली का इल्जाम आयद किया। सभी ट्रेनीज ने एक्सचेंज के अमल को रद्द करने की मांग करते हुए हंगामा किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रेनीज को समझाया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।